एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपोजिशन वीक होगा तो उससे हमारे देश का ही नुकसान है। देखिए, हमारे देश में अपोजिशन काफ़ी वीक होता जा रहा है। बहुत सारे अलायंस गठबंधन करने के बावजूद भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं और अपोजिशन का क्या रोल रहता है अमेंडमेंट्स में, वो मैं अमेंडमेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल रूप से समझाऊंगा। तो देखिए, जो हमारे देश में अपोजिशन है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है 2 बार रूल कर चुकी है सेंटर में। मैं बस कारणों को आपके सामने ला रहा हूँ जिस कारणों से हमारे देश में जो अपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। मेरा किसी पार्टी को सपोर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर। देखिए, जो सबसे पहले हमारे देश में पार्टियां हैं वो 2 तरफ को डिवाइडेड है। जैसे एक यूपीए गवर्नमेंट, एक एनडीए गवर्नमेंट। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस मेनली हमारे देश की जो बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बना चुकी है। जैसे इंडिया गठबंधन बनाया गया है, वो सभी बीजेपी को हराना चाहती है, एक पार्टी को हराना चाहती है। लेकिन फिर भी अभी तक जैसा देखा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है पार्टियाँ। इसका जो कारण है, इसमें बहुत सारे कारण हैं। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताते जाता हूँ जो मेरी नज़र में लगता है अगर अपोजिशन को अपनी पार्टी में कुछ सुधार करना चाहिए तो इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे नेताओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है, केस फाइल होते हैं और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस। इन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कांग्रेस में अभी राहुल गांधी जी पर भी केस चल रहा है, मोदी सरनेम वाला। अब देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। एक पॉलिटिशियन को अपनी शब्दों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जो चाहे वो शब्द का प्रयोग कर सके। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वो बता रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान नहीं दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप व्यक्ति की सम्मान नहीं करते लेकिन उस व्यक्ति के पद का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो कांग्रेस भी और भी सारी जो पार्टियां हैं ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिसमें उन्हें बाद में खुद ही दिक्कत होती है। अगर आपको निंदा करनी है तो उसके काम की निंदा ज़रूर कीजिए। अगर उनके द्वारा जो काम किया गया है वो अच्छा नहीं लग रहा है उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली किसी को ऐसे कह देना ये पॉलिटिक्स में या कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप भी उसी इंसान की निंदा करेंगे और जो काम किया है वो उसकी निंदा करेंगे, आपको होना चाहिए कि उस काम का जो किया गया है उसका सॉल्यूशन निकाले। उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला इंसान भी आपकी निंदा करेगा, आप भी उसकी निंदा करेंगे, सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए, देश प्रगति करना चाहिए। और इसका जो सेकंड पॉइंट है कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है वो अपोजिशन अपने ही जो मंत्री है, अपने ही जो पॉलिटिशियंस है उन्हें बैक नहीं कर पाता है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा केस हुआ राजस्थान में, जिस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा जी को सस्पेंड किया गया राजस्थान सरकार द्वारा ही, जबकि राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा था कि राजस्थान में जो महिलाओं की दुर्दशा है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महिलाओं की सेफ्टी में फेल है राजस्थान। सच बात बताया उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में जो भी बताया, लेकिन उधर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। यानी कि राजेंद्र गुड़ा जी ने क्या कहा था जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजस्थान सरकार में ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच भी बहुत ज़्यादा तकरार देखने को मिलता है। इंटरनल मैटर्स को सुलझाना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर किसी पार्टी को उभर कर आना है। अब आप अपने इंटरनल मैटर्स को ही सुलझा नहीं पा रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में कब से बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है, फिर भी उसे उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे। जो इंटरनल मैटर्स है उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 में दिल्ली के सीएम ने एक लिस्ट निकाली थी भारत के सबसे करप्ट लीडर्स की। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। और इसमें जो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनके साथ केजरीवाल जी खुद ही गठबंधन में है। बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि देखिए कपिल सिब्बल जी है, पी चिदम्बरम जी है और भी बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर है जिनके साथ आप ये देख सकते हैं जिनके साथ गठबंधन में है वो अंडरलाइन किए गए हैं। और
बहुत सारे लीडर्स के साथ गठबंधन में है। अगर आप किसी बात को कह रहे हैं, अगर आपने किसी को पॉइंट आउट कर दिया है कि ये करप्ट है, तो आप अपनी बात पर स्टैंड लेना ज़रूरी है। इससे आप पब्लिक का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखेंगे। अगर आप खुद ही अपनी बातों से मुकर जाएंगे तो पब्लिक कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगी। सेंसिटिव मैटर है। अगर आपने किसी को गलत प्रूव कर दिया है या गलत कह दिया है तो आप उस पर स्टैंड लीजिए। अब आप उनके साथ ही मिलकर गठबंधन कर रहे हैं। इसके बारे में जब केजरीवाल जी से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। 14 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, वीरप्पा मोइली, मुलायम सिंह, पवन बंसल, नवीन जिंदल, अनंत कुमार। ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि देखिए, जिस प्रकार से डेस्परेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं कि डेस्परेट है कि बीजेपी को हराना ही हराना है, उन बातों से भी कहीं ना कहीं जनता के मन में एक शक पैदा हो जाता है कि पूरी पार्टियां जो है एक साथ अलायंस कर रही है, अलायंस बना रही है। इससे जनता के मन में भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है। अगर आप अपनी बातों पर अडिग रहेंगे, कहीं ना कहीं जनता भी आपके ऊपर विश्वास दिखाएगी, सपोर्ट करेगी। अपोजिशन लीडर अक्सर वही ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और एक जो सबसे मेन बात है वो ऐसी गलतियां जो बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स है, ऐसी मैटर्स में गलतियां कर रहा है अपोजिशन। जैसे कि सनातन और हिंदुइज्म को ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो डेरोगेटरी है, जो बिल्कुल भी नहीं किसी भी धर्म के बारे में कहना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ पर लगभग 80% लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ पर आप आकर कह रहे हैं उदय स्टालिन जैसे लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर रहे हैं गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, इस प्रकार की बयानबाजी करके। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक धर्म की, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन किसी विशेष समुदाय या विशेष धर्म के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत ज़्यादा गलत है। ये आपको और आपकी पार्टी को ही कमज़ोर कर रहा है। यहाँ पर देखिए उदय स्टालिन ने किस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में कहा। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். इस प्रकार की बातें अगर आप किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं तो उससे आपकी पार्टी का नुकसान तय है, लगभग तय है। देखिए, आपको आपके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी गलती भी कर रही है तो उनके काम की गलतियों को उजागर करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये निकालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जनता आपको उनकी सॉल्यूशन मेकिंग और सॉल्यूशन अप्लाइंग की कंडीशन पर ही चुनेगी, उस विषय पे नहीं चुनेगी कि आप किसकी निंदा कितनी ज़्यादा कर सकते हैं। जनता हमेशा आपको इसलिए ही चुनेगी आप देश के लिए क्या प्रगति कर सकते हैं, उनकी भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। इस बात पर आपका चुनाव कभी भी नहीं होगा कि आप किसी की निंदा किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी से या इस प्रकार की चीज़ों से अपोजिशन को बचना होगा। और साथ ही साथ में जो एक बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आती है, दिखने को मिलती है, वो है नेपोटिज़म। नेपोटिज़म एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी ज़्यादा चर्चा की जाए उतनी कम है। देखिए, जिस प्रकार से नेपोटिज़म एक मेन कॉज बन रहा है मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी के वीक होने का। देखिए, उदय स्टालिन एक जीता जागता उदाहरण है यहाँ पर। जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की, वंशवाद जिसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग अपनी रिलेटिव्स की मदद करते हैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। इस प्रकार से नेपोटिज़म को थोड़ा दूर रखना होगा। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके आगे बच्चे भी पॉलिटिक्स में ही हैं और भी ज़्यादा बच्चे पॉलिटिक्स में हैं। अपोजिशन को चाहिए कि उनके अच्छे गुणों के और उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी पर उन्हें सीट दे, इस वजह से नहीं कि वो आपके कोई रिश्तेदार है। या मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का जो स्टैंड है वो नहीं ले रहा हूँ, मैं एक तथ्य बता रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपोजिशन हमारे देश में स्ट्रांग नहीं है, वीक होता जा रहा है। ये जो कारण है, अगर मैं अपोजिशन में होता तो इन सब कारणों पर ज़रूर ध्यान देता। और जो देश के हित के मुद्दे हैं उस पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश के हित के मुद्दों पर अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग साथ देना चाहिए हमारी सरकार का। जिस प्रकार से नई संसद का उद्घाटन हुआ, अपोजिशन ने इसे बॉयकॉट कर दिया। भारत नाम रखने का जो अभी चल रहा है उसे भी अब बॉयकॉट कर रहे हैं। भारत हमारे देश का हमेशा से नाम था। अगर आपको इससे भी दिक्कत हो रही है तो फिर देश आपके ऊपर कैसे विश्वास दिखाएगा। बहुत सारे जो ऐसे
अफेयर कंडक्ट किए जाते हैं, अफेयर्स कंडक्ट किए जाते हैं जो हमारे देश के हित के लिए होते हैं। अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा काम कोई भी करे उसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अपोजिशन को। हर बात का विरोध करना भी ज़रूरी नहीं होता है, हर बात पर आप किसी की निंदा करो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हमारे देश की अपोजिशन को ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सीटें गंवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में उनकी सरकार जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में सरकार गिर रही है, इसका यही एक मेन कारण है कि जनता का जो विश्वास है वो खोता चले जा रहा है अपोजिशन। इसलिए जनता का विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। अपोजिशन को इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे देश की एक हेल्दी और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बन सके और हमारे देश का दुनिया में नाम हो सके और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सके और सबसे ज़्यादा डेवलप देश बन सके। जय हिंद।